बहुत जोश और जज्बे से सेलिब्रेट किया करते थे। इतनी महंगाई पाकिस्तान में, इतना इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, मुश्किल वक्त से निकाले और तरक्की और कामयाबी दे। और ये जो बाइक से मंगवाया है, ये मेरे भाई ने भेजा मुझे, उससे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया है मुझे। आपका इंडिपेंडेंस डे चल रहा है और मेरा, उसकी वजह से मेरी शक्ल ये फिटे मुंह लग रही है। ये वो घर है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ पर मैं इतनी बड़ी जवान हुई हूँ। Hi guys, Assalamu alaikum. This is me Zainab Akbar Ali Rajab. I hope you all are doing well. Let's start a vlog from voice over. आज का वॉइस ओवर करने का मकसद ये है कि बैकग्राउंड में जो है बाहर कुछ काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर था। मैं बोलती तो आपको समझ ही नहीं आती, तो मैंने कहा इशारे इशारे कर लेती हूँ और वॉइस ओवर कर लूँगी। आज का व्लॉग जो स्टार्ट हुआ था वॉइस ओवर से, वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा थी नॉइस। घर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन उसका रीज़न उसमें मैं बोली ही नहीं, बात ही नहीं की। उसका रीज़न ये था कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर था, जो है वो बाहर पता नहीं कुछ काम हो रहा था, इसीलिए मैंने हेलो हाई कर लिया, वॉइस ओवर भी कर ली। आई होप यू डोंट माइंड इट। तो अभी जो है बैकग्राउंड आपको बिल्कुल चेंज नज़र आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम हैं चाचू की तरफ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत लेंथी नहीं होने वाला, मिनी सा छोटा सा व्लॉग होने वाला है। ये जो घर है, ये वो घर है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ पर मैं इतनी बड़ी जवान हुई हूँ, जहाँ पर मेरी इमोशनल वैल्यूज़ और बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको वो घर भी दिखा दिया जाए जहाँ पर मैं बचपन से लेकर जवानी तक मैंने सारा सफ़र तय किया है। इसलिए मैंने आज यहाँ आकर भी व्लॉग शूट कर लिया है, बावजूद इसके कि चाचू से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर। लेकिन अभी मैं अंदर हूँ, आपको नज़र आ रहा है ना, तो मैं अंदर हूँ। अब बाहर जाएंगे, चाचू के सामने व्लॉग नहीं शूट करेंगे और बाद में कर लेंगे। ओके, अभी जो है मैं चाचू के कमरे में हूँ, उनके बेडरूम में थी। मैंने कहा व्लॉग का थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। फ़ोन पे मैं बात करी थी बाय द वे, वैसे तो माजी वगैरह से उनको वीडियो कॉल उनकी आई हुई थी। चाची ने कहा अंदर बैठ के बात कर लो, तो मैंने कहा वीडियो कॉल तो बंद हो गई है, क्यों ना मैं अपने व्लॉग का एक क्लिप ले लूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि व्लॉग का क्लिप ले लेती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छे से कमेंट कर दीजिए। और बैकग्राउंड में ये जो अच्छे अच्छे कर्टन्स आ रहे हैं, ये चाचू की तरफ के हैं, हमारे घर के जो है वो इतने अच्छे नहीं है। आई नो, हम गरीब लोग हैं ना, इसीलिए। तो अभी जो है वो आपसे कुछ देर के बाद मुलाकात होती है, जब जब मुझे मौका मिलेगा तब तक व्लॉग शूट होगा। ये देखें ना, ये ओपन एयर में हम लेटे हुए। ये चाची ने बनाया आलू कीमा लजीज किस्म का और शदीद मीठे मैंगोस, और ये है रायता। बाकी खा लेते, खाना वाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वाना हमने खा लिया माशाल्लाह से। चाची ने आलू कीमा बनाया था और मैंगोस वाकई ही में बहुत मीठे थे। तो खाना खा लिया है। अब उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग का क्लिप ले लीजिए। सबसे पहले तो उसके बाद मैंने धोया मुँह, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी थी। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि बाहर सहन में मैं लेटी लेटी सो गई थी। इतना फ्रेश और रियल सा जो है ना, वो रियल सी वाइब आ रही है। यानी कि जैसे हम एसी चलाकर सोते तो वो थोड़ा सा ना, मतलब कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें इन्वॉल्व हुई होती है ठंडक में। लेकिन जब हम बाहर सहन में पंखा चलाकर सोते हैं ना, तो कितना नेचुरल फील होता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। उसके साथ साथ बाहर सहन में जब मैं लेटी थी, वो मैं लेटी थी सोने की नीयत से नहीं लेटी थी, मैं लेट गई और स्क्रॉलिंग कर रही थी मैं मोबाइल पर, उसी के साथ मैं सो गई। और 2-3 घंटे आपकी बहन ने नींद पूरी कर लिया। जैसे कि आपको पता है कि सुबह की मैं सोई नहीं थी, लेकिन अब 2-3 घंटे नींद पूरी कर लिया, उसकी वजह से मेरी शक्ल ये फटे मुँह लग रही है। ये है मेरा चाइल्डहुड हाउस, यानी कि यहाँ पर जो है वो मैं छोटी कह लें 2-3 साल की थी जब से यहाँ पर हूँ, और अब जो है मैं 20 साल की हो गई हूँ। सही एज बता रही हूँ, इस पर शक नहीं करना आपने। 20 साल की होगी और वो मैं यहाँ पर हुई हूँ जब मेरा बचपन, मेरी जवानी सब इस घर में गुजरा है। इस घर का बड़ा सा सहन, उसमें पहले हम सारे इकट्ठे रहा करते थे। हमने बहुत अच्छे दिन, बहुत मज़े के दिन आपस में गुजारे हैं। मेरी फूफो साथ रहती थी, चाचू रहते थे, यानी कि मेरे पापा जो है वो 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। यानी कि सबसे बड़े नहीं, एक ताया वो बड़े हैं, वो उनकी औलाद पहले से ही सेपरेट रहती थी। लेकिन जो 2 चाचू हैं वो मेरे पापा से छोटे हैं, उनके बच्चे और चाचू आसफ वगैरह वो और हम सब यहाँ इकट्ठे रहा करते थे। सहन में चारपाई के ऊपर चारपाई, यानी कि लाइन से चारपाइयाँ होती थी। और इतना हमने इस घर में फ़न किया है, अपना बचपन स्पेंड किया है। तो ये घर के साथ जो बहुत सी मेमोरीज़ हैं। मैं आपको बाहर से सहन भी दिखाऊंगी कितना बड़ा है। तो अभी जो है ये चाचू वगैरह का कमरा है, बाहर सहन है। थोड़ा सा बैक पे भी घर है, वो थोड़ा ओल्ड हो गया क्योंकि वहाँ पर हम रहा करते थे, अब कोई रह नहीं रहा। तो वहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन की कोई इतनी ज़्यादा फराहमी नहीं हो रही, तो वो थोड़ा सा न लगने लगा कि जैसे पुराना है।
पहले जब हम रहा करते थे तब पुराना नहीं लगता था क्योंकि वहाँ हम रहते थे इसीलिए। तो अभी जो है थोड़ा पुराना लगने का, लेकिन ये चाचू का कमरा ये थोड़ा नया ही है अभी, मतलब नया ही है। तो अभी बाहर चलते हैं। The next day. जी तो गाइस, रात को चाचू की तरफ से हम वापस घर आ गए थे। मैंने घर आके कोई क्लिप नहीं लिया, ये वही व्लॉग चल रहा है जो कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने कल का अलग और आज का अलग व्लॉग नहीं किया, तो वो उसका रीज़न ये था कि कल चाचू की तरफ से ज़्यादा टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया, बातें की, खाना खाया, एंजॉय किया। यानी कि काफ़ी देर के बाद हम इतनी देर चाचू की तरफ रुके थे, तो फैमिली टाइम था। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया। तो चाचू का जो घर है उससे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है मुझे, यानी कि मेरा सारा बचपन वहाँ गुजरा है। काफ़ी यादें वहाँ से, हम सबकी बचपन की यादें वहाँ से वाबस्ता हैं। आज जो है वो 14 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले तो 14 अगस्त की मुबारकबाद मैं नहीं दे रही क्योंकि सफ़र का महीना है, तो शहादतों के अयाम है, 13 सफ़र भी करीब है, इसलिए मुबारकबाद देना तो मुनासिब नहीं लगता। लेकिन दुआ तो की जा सकती है कि अल्लाह हमारे मुल्क को शाद और आबाद रखे और तरक्की की राह पर गामज़न रखे, और उसके साथ साथ ये जो इतने बिल आ रहे हैं ना, इनमें कमी करे। आमीन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियाँ भी आई नहीं और गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। बिजली तो क्या ही कहें, गैस ने अब हमें गैस का बिल आ गया है, इसीलिए मैंने कहा है कि गैस के बिल इतने ऊपर जा रहे हैं तो बिजली के कहाँ जाएंगे। तो अभी जो है वो 14 अगस्त है, आज इंडिपेंडेंस डे है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करी, मतलब कैसे स्पेंड कर रही हूँ। तो आपने जो है वो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपका इंडिपेंडेंस डे कैसे गुजरा और क्या किया आपने। मैं आपको बचपन वाला भी बताऊँगी और अब वाला भी बताऊँगी। मैं बाहर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आपको बैकग्राउंड से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इंडिपेंडेंस डे पे कपड़े धो रही हूँ, यानी कि आपका इंडिपेंडेंस डे चल रहा है और मेरा लॉन्ड्री डे चल रहा है। ये देख लीजिए, ये आपकी बहन जो है ना वो इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्ड्री डे कर रही है, यानी कि जो है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमने लगा ली है मशीन और धो लिए हैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े। तो अभी जो है बाकी के कपड़े धो के फिर आपसे मुलाकात करती हूँ और आपको अपनी बचपन की स्टोरीज सुनाऊंगी कि बचपन में इंडिपेंडेंस डे हम कैसे सेलिब्रेट किया करते थे। 2000 years later. धोने के बाद हमने कहा थोड़ी सी कर लें पेट पूजा। ये है बेसन वाला नान, ये भी है, और ये जी। चटनी, और ये है दीवाना नौली। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहे ये ऐनक देखे 4 आंखों की तरह लग रही है इसद भाई की। तो पहले ये जो है ना यमी सा नान खा लेते हैं और फिर मैंने मिलते हैं। मोबाइल नवा लिया, ये भी बताया नहीं। हुई सच, असद भाई ने आईफोन ले लिया है। मतलब असद भाई ने आईफोन लिया है, सबको पता लग गया ना अब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस कलर। ये हमने लिया है बॉक्स पैक, और ये ना आप समझिएगा कि हमने वर्ता हुआ ले लिया। अच्छा, तो बाइट से मंगवाया। शाबाश। ये मेरे भाई ने भेजा मुझे, आकिब शाह ने। Thank- वो गिफ्टिंग करते रहता है, ऐसी मजदूर आदमी ऐसे कितने ला सकते। बात तो सही है। हेलो, स्टोरी टाइम हमारा स्टार्ट हो गया, इसीलिए मैंने कैमरा वैमरा सेट कर दिया है कि अब आपको बताएंगे स्टोरी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्टोरी नहीं ये बताऊंगी कि हम बचपन में 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते थे, यानी इंडिपेंडेंस डे बचपन में कैसे सेलिब्रेट किया करते थे। अब तो हम बड़े हो गए। मैंने आपको दिखाया कि 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो मेरा लॉन्ड्री डे बन चुका था। अब मैंने लॉन्ड्री अपनी सारी फिनिश अप करके और ख़ुद को भी थोड़ा सेट वेट करके अपने व्लॉग को वापस कंटिन्यू करने में आ गई हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बचपन में जो है वो चाचू की तरफ, मैंने आपको बताया कि चाचू की तरफ गए थे, हम वहाँ रहा करते थे, इकट्ठे रहा करते थे। मेरी फूफो बड़ी और मेरे चाचू आसिफ, चाचू हैदर और मेरे पापा जो हैं इन दोनों भाइयों से बड़े हैं। हम ये सारी फैमिलीज़ इकट्ठे चाचू की तरफ रहा करते थे, यानी कि वो जो घर है वो हमारा यू कैन से कि हमारे जद्दी पुश्ती घर है, ये कह सकते हैं। हमारे दादा वो का घर है वो, तो हम वहाँ रहा करते थे उनके साथ। तो बहुत अच्छे से हमने हर इवेंट जो है ना उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे। इंडिपेंडेंस डे हो, ईद हो, इवन शब रात पर भी हम बहुत ज़्यादा फ़न करते थे, इंजॉय करते थे। सारे कज़न्स इकट्ठे हुआ करते थे, फिर हम सब बच्चे मिलजुल कर गली सजाया करते थे, यानी कि झंडियाँ लगाते थे। और इवन के हम जो वो झंडियाँ हैं ना वो अपने घरों में लगाते थे, और जब घर में एक डोर के साथ तो लगाते ही हैं, जब हम अपने अपने घरों में लगाते एक डोर के साथ सब लोग लगाते हैं, लेकिन हम अपने घरों के दरवाज़ों पर भी लगा देते थे झंडियाँ, और वो बाद में उतरती नहीं थी, पेंट उनका फेंट हो जाता था, यानी कि पेंट साथ में उतर जाता था। तो लेकिन हमने झंडियाँ लगानी है, हर जगह झंडियाँ लगानी है, तो बड़ा फन करते थे हम। इंडिपेंडेंस डे जो है वो बहुत जोश और जज्बे से सेलिब्रेट किया करते थे बचपन में। लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें
कुछ नहीं याद कि हम बचपन में कैसे जोश और जज्बे से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। अब हम अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं, मसरूफ़ हो गए हैं अपनी लाइफ्स में, तो हम बस स्टेटस लगा देते हैं। सब ये करते हैं कि स्टेटस लगा देते हैं, कोई वीडियो शीडियो अपलोड कर देते हैं, बस दैट्स इट। यहाँ तक इंडिपेंडेंस डे रह गया, वो जुनून वो जज्बा नहीं रहा। लेकिन बचपन के जो दिन थे वो बहुत अच्छे थे। हमने हर जो है त्यौहार बहुत जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया, बहुत ही मज़े के साथ सेलिब्रेट किया। लेकिन बड़े होकर जो है वो हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए हैं, अपने अपने कामों में इतना मशगूल हो गए हैं कि हम जो त्यौहार होते हैं उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, जो कि रॉन्ग है। लेकिन अभी तो सफ़र में आया है जो इंडिपेंडेंस डे है, इसीलिए मुहर्रम सफ़र का एहतराम और तक़द्दुस उनका जो है वो बरकरार रखना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इतना हमने सेलिब्रेट नहीं किया, बट हमें करना चाहिए सेलिब्रेट अगर मुहर्रम सफ़र में ना हो। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो है हमारे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाले और तरक्की और कामयाबी दे, और ये जो इतनी महंगाई पाकिस्तान में, इतना इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, इसे कम कर दे और गरीबों पर जो है ना वो अल्लाह अपना नजर करम कर दे। क्योंकि जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान में, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये मक्खियाँ भी मुझे तंग कर रही हैं साथ साथ। ये थी मेरी बचपन की स्टोरी, यानी कि हम इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया करते थे। आप अपनी स्टोरी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में अगर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो। और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। आज के व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।